दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेवलिंग काफी पसंद है और दुनिया के अलग अलग जगह जाकर उनको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन दुनिया में काफी ऐसी जगह भी है जहां इंसान जाकर मुसीबत में फंस सकता है। आज हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात करेंगे जहां पर काफी लोग गए तो हैं लेकिन वापस कभी नहीं आए, और यह आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की टीम फर्स्ट टाइम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी, जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। जब वो इस आइलैंड के करीब पहुंच गई तो अचानक उस आइलैंड से कुछ अजीब व गरीब लोग निकल आए और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी की टीम पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में डायरेक्टर की टांग पर एक तीर लगा और नेशनल ज्योग्राफी की टीम वापस मुड़कर वहां से भाग निकली। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के टेरिटरी का एक हिस्सा है जो इंडिया के अंडमान आइलैंड से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आइलैंड काफी छोटा है। ये टोटल 60 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है और इसको घने पेड़ों ने इस तरह ढका है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता। यहां पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज कहा जाता है। हिस्ट्री में कई बार यहां पर जाने की कोशिश की गई है, लेकिन यह कबीला किसी भी और इंसान को यहां अलाउ नहीं करता। पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड का एक मॉडर्न सिटी है जहां पर एक एयरपोर्ट भी है जिस पर पूरी दुनिया के लोग विजिट करते हैं और यहां पर ट्रेड और टूरिज्म होता है। लेकिन इस अंडमान आइलैंड के मॉडर्न सिटी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी स्टोनेज चल रही है, यानी हजारों साल पहले जो पत्थर का दौर था। अब इस पे बात करते हैं कि ये लोग बाहर की दुनिया से राब्ता क्यों नहीं रखना चाहते। आज से तकरीबन 60,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुए थे, जिसको आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है। इसमें से ज्यादातर लोग अफ्रीका से यमन, इंडिया, म्यांमार, साउथ एशिया और कुछ लोग इन आइलैंड पर गए। इन हजारों सालों में जो लोग इन कंट्रीज पर गए वो इन कंट्रीज में सेटल होकर बाकी कल्चर के साथ जुड़ गए, और जो लोग इन रिमोट आइलैंड पर गए वो बाकी दुनिया से कट ऑफ हुए और दोबारा बाकी दुनिया से कांटेक्ट ना बना सके। नॉर्थ सेंटिनल के बारे में बताया जाता है कि ये लोग आज से करीब 10,000 से लेकर 30,000 साल पहले इस आइलैंड पर आए हैं और बाकी दुनिया से कट ऑफ रहे हैं, और यही आइलैंड इनकी दुनिया है। हमें इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पर आ पहुंची और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को दूर से देखकर चली गई, क्योंकि वो एक छोटा सा आइलैंड था और उनकी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके ठीक 78 साल बाद यानी 1867 में एक ब्रिटिश शिप जिसमें तकरीबन 106 ब्रिटिश और इंडियन मौजूद थे, वो इंडिया से अंडमान आइलैंड के लिए रवाना हुई और ठीक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास उसमें कोई खराबी आ गई और उन्होंने कुछ दिन के लिए इस आइलैंड पर ठहरने का फैसला किया। और ठीक तीसरे दिन सेंटिनल ट्राइब के लोग बाहर निकलकर उन पर तीरों और भाले से हमला करते हैं और लकीली वो वहां से भागकर बच निकलते हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से। ये एक्चुअली में पहला केस था जो हमें देखने को मिलता है जब सेंटिनल ट्राइब के लोग बाहर के लोगों को अपने आइलैंड से दूर भगाते हैं, और अगले 13 सालों तक किसी ने भी वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। 1880 में एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम विडाल पोर्टमैन था, वो डिसाइड करता है कि वो इन सेंटिनलीज लोगों से जाकर मिलने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट बनाएंगे और उन्हें सिविलाइज बनाने की कोशिश करेंगे। उनका प्लान था कि वो कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड लेकर आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और उनको एक अच्छे मैसेज के साथ वापस भेजेंगे। उनका ख्याल था कि इस अमल में वो इस कबीले के साथ एक अच्छा ताल्लुक बना सकता है, उनको बता सकता है कि वो भी हमारी तरह इंसान है। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडमान आइलैंड के बाकी कबीलों के साथ अच्छा कांटेक्ट बना चुके थे और वो उनके लैंग्वेज को भी समझ चुके थे। इसलिए जब पोर्टमैन सेंटिनल आइलैंड पर गया तो दूसरे कबीले के कुछ लोगों को अपने साथ ले आया ताकि वो उनसे बात कर सके या कम्युनिकेट कर सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनको पता चला कि सेंटिनलीज और बाकी कबीलों की लैंग्वेज में काफी फर्क है और वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। पोर्टमैन वहां पर एक फैमिली को उठाता है जिसमें एक कपल और उसके 4 बच्चे थे और उस फैमिली को अंडमान आइलैंड पर ले आता है।
अब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में ये पहली बार उनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में पहली बहुत सी बीमारियां उनके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए बुजुर्ग आदमी और औरत जब अंडमान आइलैंड पर पहुंचे तो उन पर कई बीमारियों ने अटैक किया और वो वहां पर मर गए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उनको अपना प्लान फेल होता दिखाई दिया। पोर्टमैन को बच्चों पर काफी तरस आया। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिए और वापस अपने ट्राइब भेज दिए। अब ये भी पॉसिबल है कि ये बच्चे जब वापस इस आइलैंड पर गए होंगे तो ये अपने साथ बीमारियां भी ले गए होंगे और इस आइलैंड के बाकी लोगों को भी बीमार किया होगा और कितने लोग मर गए होंगे। अगले कई सालों तक अगर कोई गलती से भी इस आइलैंड की तरफ जाता तो उसको कबीला मारकर वो ही दफन कर देता था, जिसका मतलब ये था कि पोर्टमैन के वाक़े के बाद वो काफी गुस्से में थे। कई सैकड़ों साल बाद जब ब्रिटिश छोड़कर चला गया और इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो अंडमान आइलैंड और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया के हिस्से में आ गए। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन नाराज कबीले से एक बार फिर पीसफुल कांटेक्ट किया जाए और 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम था त्रिलोकनाथ पंडित, वो अपने टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और अपनी बोट से इस आइलैंड के किनारे गिफ्ट्स फेंकता रहा, मगर कबीले के लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 1974 में नेशनल जियोग्राफी की टीम गई इस आइलैंड पर और उसके साथ त्रिलोकनाथ पंडित भी मौजूद थे और कुछ आर्म फोर्सेस भी थी और उन्होंने तोहफे के तौर पर वहां कुछ नारियल, कोकोनट्स और एक जिंदा सुअर को भी रखा और वो पीछे हटकर देखने लगे कि इस कबीले के लोग क्या रिएक्ट करते हैं। और कुछ देर बाद कबीले के लोग वहां से निकलते हैं और सीधा तीरों की बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं और एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर भी लग जाता है और सुअर को भी मारकर रेत में दफना देते हैं। और ये पहली बार था कि इन लोगों को कैमरे में कैप्चर कर दिया गया था। नेशनल जियोग्राफी ने तो अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित लगातार चक्कर लगाते रहे और आइलैंड के इर्द गिर्द गिफ्ट्स फेंकते रहे। 1981 में एक शिप जिसका नाम प्राइम रोज था बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। तूफान आया और वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ रुक गई और पहले की तरह कबीले के लोग आए और उस शिप पर हमला किया, लेकिन इस दफा वो शिप इस आइलैंड से थोड़ा दूर था, इसलिए उनके तीर वहां नहीं पहुंच रहे थे और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आकर इन लोगों को बचा लेते हैं। इस कबीले के लोगों ने जिंदगी में पहली बार इस शिप का लोहा यानी आयरन देखा और इसके बाद जब भी उसके तीर बरसते थे लोगों पर तो उनमें लोहा भी होता था। और ये जो शिप वहां पर पड़ा है वो आज के दिन भी आप गूगल अर्थ या गूगल मैप पर देख सकते हैं। 1991 में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला अपनी एक छोटी सी टीम के साथ आई और कुछ गिफ्ट्स ऑफर किए, लेकिन इस बार इन लोगों ने वो गिफ्ट्स ले लिए और ये पहली बार हुआ कि मधुमाला और उसकी टीम ने खुद अपने हाथों से कोकोनट और नारियल दिए और इन लोगों ने कोई सख्ती नहीं दिखाई। और उसके बाद फिर से मधुमाला और त्रिलोकनाथ पंडित दोनों साथ में गए और उन लोगों को अपने हाथ से गिफ्ट्स दिए, लेकिन इसके बाद वापस जो भी जाता था तो वही गुस्सा और तीर बरसाने वाला काम होता था। हमें नहीं पता कि इस दफा वो क्यों दोबारा वायलेंट हुए और लोगों को नहीं छोड़ रहे थे। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को हमेशा के लिए सील कर दिया और उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक इंडियन शिप्स पेट्रोल करती है और किसी को भी यहां आने की परमिशन नहीं है। 2006 में 2 मछेरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए और इस एरिया में जो दूसरे मछेरे मछली पकड़ रहे थे उन्होंने देखा कि कबीले के लोगों ने इन दोनों मछेरों को मारकर दफन कर दिया। 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साला जॉन एलन ने अंडमान आइलैंड का फ्लाइट लिया और कुछ मछेरों को रिश्वत देके नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड रवाना किया और उनका मकसद कबीले के लोगों को क्रिश्चियन मजहब का मैसेज देना था। जॉन इस आइलैंड तो पहुंच गया लेकिन दोबारा वापस नहीं आया। आज की तारीख में इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता, वरना वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।